इस बार ट्रिप ना शानदार होगी। मेरे लिए तो यादगार, मजेदार और धमाकेदार होगी। पर उसके लिए ना जगह भी धमाकेदार होनी चाहिए। अरे तू कॉटेज इंटर ऐप देख ना, उस पे तो लोकेशन कितनी यूनिक होती है, जैसे जंगलों में, वीराने में, पहाड़ों पे। तू ट्राई तो कर एक बार। ओके फकर, आई मीन ब्रदर। यार ये तो सॉलिड लोकेशन है। ये कॉटेज भी अलग ही लग रहा है और यहाँ हमें डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं होगा। यहाँ पे तो बस शांति शांति है। फिर हम करेंगे अपने मजे और वहां पे अच्छे से फोटो सेशन करेंगे और फिर उसके बाद इंस्टाग्राम, फेसबुक पे शेयर करेंगे। फिर मछलियां जाल में जल्दी से फंस जाएंगी। ओए सोशल मीडिया किंग, काम पे ध्यान दे। इस पिकनिक के बारे में ना मैं अनिका से बात करता हूँ। अनिका शनाया से बात कर लेगी। शनाया? क्या है यार वो बॉम्ब से? ये बॉम्ब तेरे पे कब फटेगा कह नहीं सकते। आदि नाम है मेरा, बॉम्ब तो मेरे पे ही फटेगा। तेरा सिर्फ ना नाम ही आदि है, मगर तेरी नाड़ी अभी तक बंधी हुई है। भूलना मत, शुभारंभ करना है तेरे छोटे का। छोटा ना अभी काफी बड़ा हो गया है। बस रिबन काटने के लिए गांठ टाइट होनी चाहिए। मदरफक, आई मीन ब्रदर। बड़ी बड़ी बातें और बड़ा पाव खाते। अरे यार, शनाया का इंतजार तो 11 कॉलेज के लड़के कर रहे हैं। शनाया को पटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तू उसे ट्रिप पे ला तो सही। अगर उसे अपने आटे पे ना उतारा तो मेरा नाम फकर नहीं। Wow, what a location! But guys, we are walking too much long. ये रास्ता भी कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं। Don't worry baby, Google Maps है ना। We will reach our destination very soon. Don't worry. कितना घना जंगल है ये। एक बार अगर यहाँ कोई खो जाए उसे रास्ता ही नहीं मिलेगा। अमेजिंग। तुम लड़कियां भी ना कहीं भी खो जाती हो, जैसे अनिका मेरे प्यार में कैसे खोई हुई है। ओए मेरे डीडीएलजे के राज और सिमरन, कॉटेज चलो जल्दी से। वहाँ पे जाके रोमांस कर लेना, वहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहेगा। कॉटेज तो तब पहुँच पाएंगे जब सही रास्ते से जाएंगे, बट ये गूगल तो हमें तब से गुगली दे रहा है। तो क्या हुआ, तुम कहो तो जंगल में ही मंगल कर ले। यार अब बहुत अंधेरा हो चुका है। आई एम रियली बिग आउट। और ये नेटवर्क भी बहुत स्लो है, तो कैसे पहुँच पाएंगे? ये कौन है? हेलो सर, आर यू सर्चिंग कॉटेज बेव्यू? यस, Yes. यू आर। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नेहा। आप लोगों का 4 घंटे पहले बेव्यू में चेक इन था, लेकिन आप लोग आए नहीं। फिर मुझे ही आप लोगों को ढूंढते हुए आना पड़ा। एक्चुअली कॉटेज तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा मुश्किल है। मैं समझ सकती हूँ, शायद आप लोग खो गए हैं। थैंक यू सो मच। मुझे तो लगा था कि आज की रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वेलकम मैम, हम अपने कस्टमर की सुविधा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आप लोग आइए, मैं आप लोगों को रास्ता दिखाती हूँ। This is your beautiful cottage. वाह, Really? नाइस। Yeah, amazing. इस कॉटेज को देख के मेरे पूरे दिन की थकान मिट गई। Oh really? Yes, most welcome. चलिए। चले। यार मस्त है। हाँ? कॉटेज बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसे बहुत ही प्यार से बनाया गया है प्यार और से?
इसकी हिफाजत बहुत ही सुरक्षित हाथों में है। ओह, वाह। कॉटेज में चौकीदार तो कहीं दिखा नहीं, और ये कहती है कि सुरक्षित हाथों में है। ये म्यूजिक कहाँ बज रहा है? इस कॉटेज में बस यही म्यूजिक बजता है, और यहाँ पे दूसरा म्यूजिक बजाना अलाउड नहीं है। स्ट्रेंज। आप लोग थक गए होंगे। हाँ, हाँ। आप लोग फ्रेश हो जाइए, मैं डिनर लगा देती हूँ। आई होप यू ऑल विल हैव अ प्लेजेंट स्टे। या। मेरी नजर तुम्हारे ऊपर है। ओ बेबी डार्लिंग। हाय, थक गए यार। इतना जिंदगी में नहीं चली थी जितना इस कॉटेज ने चलाया मुझे। तुझे किसने कहा था रेहान का बैग उठाने के लिए? मैडम, मोहब्बत में तो लोग जान भी दे देते हैं, मैंने तो सिर्फ बैग उठाया है। कुछ दिन रुक जा, फिर मोहब्बत का बोझ भी उठाएगी। क्या यार? देख, तू रेहान से प्यार करती है, मैं अच्छे से जानती हूँ, लेकिन रेहान तेरे प्यार के बिल्कुल काबिल नहीं है। और उसका वो दोस्त आदित्य, लफंगा, उसे देखते ही मुझे मारने का मन करता है। हरदम मुझे घूरता रहता है। यार, इसे ही तो प्यार कहते हैं बेवकूफ। लेट इट बी। तुझसे तो बात करना ही बेकार है, हमेशा उस लफंगे की साइड लेती रहती है। एंड बाय द वे, तू कैसे उनके प्लान में शामिल हो गई बिना सोचे समझे? कितना बेकार आइडिया है रेहान और आदित्य का यहाँ पे पिकनिक मनाने का, और मुझे यहाँ जबरदस्ती ले आने का। जबरदस्ती तो करनी ही पड़ेगी। डोंट वरी बेबी, यू विल एंजॉय हियर। तू है तो डेफिनेटली मजा तो आएगा। लेकिन हम 4 दिन पहले तो ऑफिस में मिले, और काफी कम समय में हम बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए। फिर तूने अपने बॉयफ्रेंड से मिलाया, हालांकि वो मुझे पसंद नहीं आया, और उसका वो दोस्त आदित्य मेरे गले डाल दिया तूने। थैंक्स टू यू। और आज हम यहाँ सुनसान जगह पे पिकनिक मनाने आए हैं। लेकिन क्या? ये कॉटेज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मतलब चारों ओर घना जंगल, मुझे तो लगता है यहाँ पे खूंखार जानवर भी होंगे। यू भी डरा दिया ना? अन्नू, तुमने वो म्यूजिक सुना? कुछ अलग ही था ना? कोई 24 घंटे सेम म्यूजिक कैसे सुन सकता है? और वो नेहा भी। अरे तू निया और म्यूजिक का छोड़, लेट मी किल यू। इस पिल्लो के साथ लस्टी लस्टी करना बंद कर, और अपनी बाहों में शनाया को पटाने का कोई प्लान बना। गुरुजी, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। आखिर चेला तो आपका ही हूं। जंग तो जीत कर रहूंगा। अरे यार, कुछ गिफ्ट उफ्ट देके पटाना उसको। मैंने तो अनिका को एक सस्ता, मजबूत, टिकाऊ ड्रेस और एक 5 रुपए का गुलाब देके ही पटा लिया था। हाँ? तो मैं भी उसे एक रेड रोज और ड्रेस देके ट्राई करूं? और क्या। Oh wow, what a beautiful dress. हाँ, सच में बहुत खूबसूरत है यार। हमसे सीधा पहले कलर। जो इस रूम में ठहरे थे ना, शायद वो भूल कर चले गए। मेरे लिए ना? नो वे, मेरे लिए है। मैंने पहले इसे देखा है। इसमें मेरा तेरा क्या है? काम तो हम दोनों का है ना। तू ना साला पागल है। अनिका को कैसे झट से पटा लिया मैंने, और एक तू है कि अब तक शनाया के पीछे
कुत्ते की तरह घूम रहा है और तेरे को बोटी भी नहीं डालती। जानी, हर एक कुत्ते का दिन आता है। अभी सोच आगे क्या करना है। हम पहले से ही एडवांस ले चुके हैं, काम तो हमें टाइम पे देना ही पड़ेगा। हाँ यार, पैसों की भी तंगी हो गई है। शैतानी मन से कुछ आइडियाज निकालना और कर दे हमारा बेड़ा पार। तू बस मेरे बताए हुए नक्शे कदम पे चलता रहे। हाँ, मंजिल अब दूर नहीं है। हाँ। दूर हटो मुझसे। एक तो तू ये ड्रेस भी नहीं देती, उसके बाद सोने भी नहीं देती। तेरे कहने से मैं इस रूम में शिफ्ट हुई हूँ तेरे साथ। रेहान भी मुझ पर गुस्सा हो गया है, और एक तू है कि ओ ड्रामा क्वीन, ज्यादा ना ड्रामा मत कर, ठीक है? जा जा जी ले अपनी जिंदगी। मतलब कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। नहीं, पूरा घी का डब्बा ही फोड़ना पड़ेगा। अरे इस खेल में किसी ना किसी को सेक्रीफाइस तो देना ही पड़ेगा। अरे तूने मेरे लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया, तो मैं भी तेरे लिए एक फेवर कर ही देती हूँ। तू जाके रह सकती है रेहान के कमरे में, पर हाँ, आदित्य को मेरे कमरे में भेज सकती है। वो सो जाएगा यहीं कहीं सोफे पे। फिर तू रेडी है अपनी कमसिन जवानी उस पे लुटाने के लिए। बट डोंट डू लॉट ऑफ हैंकी पैंकी, ओके? ओह माय डार्लिंग, आई लव यू। बस बस, मक्खन मत लगा। तू एक काम कर, तू कुछ भी करके शनाया के ड्रिंक में एक नींद की गोली मिला दे। जब वो अनकंफर्टेबल फील करे ना, तो उसे कमरे में लेके आ जाना और कर दे मैदान फतेह। व्हाट एन आइडिया सर जी। वहां पे मैं उसका ब्रूटली रेप करूंगा और उसके बाद एक अच्छा सा एमएमएस बनाऊंगा। यस, ये तेरा पहला शिकार है, छोड़ना मत। शिकार करने में मजा आएगा। और हाँ, बाद में नया शिकार भी तो ढूंढना है। शिकार? किसका शिकार? वो डार्लिंग, तुम्हारा शिकार। मतलब? मुझे लगा उस झल्ली शनाया के चक्कर में हम दोनों पास नहीं आ पाएंगे, लेकिन तुम्हारा शिकार कैसे करता, तुम्हारे साथ प्यार कैसे करता। एक्चुअली शिकार तो मैं भी तुम्हारा करना चाहती हूँ। रियली? एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। हाँ? मैंने शनाया से बात कर ली है। हाँ? अब ये कमरा मेरा और तुम्हारा। फिर मैं कह रहा हूँ। आदित्य बाबू, मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। यू शुड से थैंक्स टू मी। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अपना बोरिया बिस्तर उठा लो। हाँ? और शनाया के रूम में चले जाओ। हाँ? और हाँ, सोफे पर ही सो जाना। आपको पता है ना वो कैसी है। ओ मेरी प्यारी भाभी, उसके दिल में ना सही, लेकिन उसके कमरे में जगह मिल गई, यही बहुत बड़ी बात है। तो ठीक है, मैं चला अपनी देवी के दर्शन के लिए। हे शनाया, आओ बैठो। थैंक्स। अनिका ने मुझे बताया, बट डोंट वरी, मैं यहाँ सोफे पे एडजस्ट कर लूंगा। बेड पे आके बैठो। पता है शनाया, यू लुक लाइक अ वेरी कॉन्शियस। मैंने आज तक
तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। और मैं ये बात बहुत दिनों से तुमसे कहना चाहता था, लेकिन जब भी तुम्हारे पास आया तो तुम किसी ना किसी के साथ रहती थी। तो बस आज हम इस बंद कमरे में अकेले हैं, तो मैं ये मौका अपने हाथों से जाने नहीं दे सकता। शनाया, I really like you. I mean, I love you. माना हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये सब शादी के बाद। I just want to cuddle you. क्या ये सब हम शादी के बाद नहीं कर सकते? इतनी भी क्या जल्दी है? ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे साथ इन लम्हों को मोबाइल में कैद कर रहा हूँ। But it's feel really awkward. मेरी फैंटेसी है, तुम्हारे साथ बिताए हुए लस्टी मोमेंट्स को अपने कैमरे में कैप्चर करो। क्या तुम मेरी इतनी सी फैंटेसी पूरी नहीं करोगी? तुम बस आंखें बंद करो, जो करना है मैं करूंगा। मेरे ज्यादा करीब मत आओ, तुम तबाह हो जाओगे। अरे मैं कब से बोले जा रहा हूं, तुम भी कुछ बोलो। मैंने तो आज अपने दिल की बात बेधड़क होकर बोल दी, बस जवाब का इंतजार है। अभी सो जाओ, रात को जवाब मिल जाएगा। रात को? ओके, आई एम वेटिंग फॉर अर्ली। आदित्य, शनाया, आदित्य। शनु, शनु दरवाजा खोलो। हे शनु, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तू अब तक रेडी नहीं हुई? लेट्स गो गेट रेडी। नहीं यार अनिका, माय बॉडी इज पेनिंग, इसलिए मैं देर तक सोई रही। तुम तो बड़ी फ्रेश लग रही हो, क्या राज है? मेरी फ्रेशनेस का राज है कोल्ड ब्लड। ब्लड? हाँ, आई मीन कोल्ड ब्लडेड सॉसेजेस, जिसकी खुशबू मुझे आ रही है। आई एम डैम श्योर नेहा ने इसका फेवरेट कूल ब्लडेड सॉसेस बनाया होगा ब्रेकफास्ट में। तो फिर शानू, जस्ट गेट रेडी, लेट्स गो। कॉल मी शनाया। ओह सॉरी, एक्चुअली हम दोनों ने जंगल का प्लान बनाया है। तुम और आदित्य जल्दी से तैयार हो जाओ और नीचे आ जाओ, हंटिंग पे चलते हैं। वो लेट्स गो। ओह माय गॉड, एक ही रात में आदित्य से वो बन गए। क्या पक रहा है? पकाओ। पकाओ व्हाट? तू पकाओ। सुबह सुबह क्यों पका रही है? आदित्य कहाँ पे है? मुझे क्या पता, कल रात को वो तुम्हारे कमरे में आया था। मुझे नहीं पता। मैं इतना थक गई थी कि कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन उसका सामान तो यहीं पर है। वो कब आया, कब सामान रखा, मुझे कुछ पता नहीं है। मैंने कहा ना, मैं थक के सो गई थी। ये आदित्य भी ना,
जंगल में फोटो लेने गया हो, उसे सोशल मीडिया पे अपलोड करना होगा, इसीलिए। आई थिंक हमें कुछ ऑर्डर कर लेना चाहिए। तुम जल्दी से रेडी होके आ जाओ शन्नू। हाँ। हम भी जंगल ट्रिप पे जाएंगे। आप दोनों नीचे मेरा वेट करो, मैं जल्दी से तैयार होके आती हूँ। ओके बाय। मुझे भूख हाँ लगी चलो है। ब्रेकफास्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। योर ब्रेकफास्ट इज रेडी। ओह थैंक्स। एक्चुअली आपने हमारे दोस्त आदित्य को बाहर जाते हुए देखा है? वो दैट मुस्टैच गाय? या एक्चुअली मैं बिजी थी किचन में, तो शायद बाहर ही गए हों। कोई नहीं। हम भी बाहर ही जा रहे हैं। उसके पहले आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। या श्योर, चलो। अरे इस आदित्य ने इतना टेस्टी ब्रेकफास्ट फोटो के चक्कर में मिस कर दिया। रहने दो ना, कल खाना खा के डकार लिया था। ओ शन्नू, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, जाओ तुम भी कुछ खा लो। हम बाहर तुम्हारा वेट करते हैं। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में कुछ खा लूंगी। क्यों, क्या हो गया? तुम परेशान सी लग रही हो। कुछ नहीं, थोड़ा बॉडी पेन है। मुझे लगता है हमें जंगल ट्रिप कैंसिल कर देना चाहिए। स्टूपिड, नहीं, तुझे प्लान कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। लेट्स गो, आई विल गेट सम फ्रेश एयर, आई फील बेटर। ठीक है, चलो लेट्स गो। पता नहीं वो कहाँ चला गया। कितना अच्छा है ना। ब्यूटीफुल, राइट? चलो हम लोग एक सेल्फी लेते हैं। हाँ, ब्यूटीफुल। आदित्य, आराम से आना। हाँ, आदित्य, इधर तो नहीं है। आदित्य कहाँ है यार? आदित्य, 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 अरे यार पता नहीं कहाँ चला गया। आदित्य। शनाया, wanna take a selfie? No, I don't like to take selfie. So please. ये साली शनाया ना इंसल्ट पे इंसल्ट किए जा रही है। आज इसको ना मैं सजा दूंगा, ऐसा सजा दूंगा साली जिंदगी भर रोएगी। बिच। आदित्य, यार आदित्य ने पूरे पिकनिक का मजा खराब करके रख दिया। खुद तो कहीं सेल्फी ले रहा होगा और यहाँ हम उसे पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। इस आदित्य के बच्चे को मिलने दो, मिल जाए ना तो मार ही डालूंगी। आई एम नॉट फीलिंग वेल यार। कॉटेज चले? हाँ हाँ कॉटेज चलते हैं, क्या पता वो कॉटेज ही आ गया हो। चलो चलो चलो। हाँ, चलो। आदित्य कहाँ है यार? पता नहीं कहाँ है। आई होप वो कॉटेज आ गया हो यार। पता नहीं कहाँ मर गया। आदित्य, सीरियसली कहाँ चला गया यार? पता नहीं। क्या हुआ सर? आप परेशान नजर आ रहे हैं कुछ?
यू नीड सम हेल्प? क्या आपने हमारे दोस्त आदित्य को कॉटेज जाते हुए देखा है? मुझे नहीं पता, शायद कॉटेज में ही होंगे। कॉटेज का एरिया तो बहुत बड़ा है। चलिए हम ढूंढते हैं। गाइस, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं कॉटेज चली जाती हूँ। ओके शनु, तुम जाओ। टेक केयर, टेक केयर। चलो हम लोग आदित्य को ढूंढते हैं। हाँ। आदित्य, 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 आदित्य। आदित्य, 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 बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो। हम यहाँ लुका छिपी खेलने नहीं आए हैं। सभी तुम्हारे लिए परेशान हो रहे हैं। शनु, तुम? मैं कितना डर गई। और देखना, आदित्य मुझे कहाँ ले आया और फिर गायब हो गया। तू पागल है क्या? फिर से इसी ड्रेस को पहन लिया? चल यहाँ से। तुम यहाँ क्यों आई? कौन लेकर आया तुम्हें इस रूम में? अरे बताया ना तुझे, मुझे आदित्य लेके आया। वही मुझे यहाँ लेकर आया और खुद गायब हो गया। क्या हुआ शना? क्या कर रही हो? ये जगह मुझे कुछ अजीब सी लग रही है। लेट्स गो। मैं इसे सजा देने की बात कर रहा था, ये तो फुल मजे देने के मूड में है। आई एम कमिंग बेबी। डू यू वांट सेक्स? यस। डू यू वांट माई बॉडी? यस। यू वांट टू लिक मी? यस। विल यू अलाउ मी टू बाइट यू? यस। यार शन्नू, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तुम भी इस हालत में बैठी हुई यहाँ पर। रिहान और आदित्य का भी कुछ पता नहीं चल रहा। मैंने रिहान को भी बुलाया था पर वो नहीं आया। मुझे लगता है रिहान और आदित्य आ जाए तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा यार।
मुझे लगता है ये कॉटेज ही मनहूस है। शनु, तुम्हारी आंखें क्यों ऐसी हो गई हैं? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मनहूस नहीं है मेरा कॉटेज, और ना ही कभी मनहूस था। तुम्हारा कॉटेज? शनु, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें कितनी बार समझाया था शनाया ने, रेहान तुम्हारे लिए सही नहीं है, लेकिन तुमने अपनी सहेली की बात नहीं मानी। स्टॉप बिहेविंग लाइक अ घोस्ट। मुझे पता है तुम तीनों मिलकर मुझे प्रैंक कर रहे हो। तुम्हें बचाने के लिए मैंने रेहान को मार दिया। शनाया! अनिका, मैं यहाँ कैसे आई? और मैंने ये ड्रेस क्यों पहना है? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। क्या चल रहा है ये सब? अगर मैं उसे नहीं मारती तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। तुम्हें तो शुक्रिया अदा करनी चाहिए। शनाया, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम मेरी दोस्त तनाया नहीं हो सकती। कौन हो तुम? बोलो, कौन हो तुम? तुम क्या पागल जैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हारी सहेली हूँ शानू। तुम क्यों मुझसे इतना रूडली बात कर रही हो? लड़कियां किसी पे भी जल्दी विश्वास कर लेती हैं। हम जैसी लड़कियां एक जैसी ही होती हैं, जिसका फायदा अपने स्वार्थ के लिए कुछ मर्द उठाते हैं। मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी, मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी। शनु, स्टॉप दिस म्यूजिक प्लीज। मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी, किसको नहीं छोड़ूंगी। वो कौन है? ये क्या हो रहा है? ये नेहा है क्या? नेहा, तुमने ये सब किया? ये सब तुम क्यों करना चाहती हो? हमारे दोस्त कहाँ है? रेहान को तो मैंने मार दिया और आदित्य को भी। पर क्यों? कौन है? मैंने कहा कौन है? छोड़ो मुझे। अरे मैंने कहा छोड़ो मुझे। कौन है? कम ऑन, अपने किचन से डर गई? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, ऐसे मत डराया करो मुझे। अरे प्रभु, डर तो मुझे लगता है तुमसे दूर जाने का। मैं दूर कहाँ हूँ? तुम्हारे पास ही तो हूँ, हमेशा के लिए। नेहा, अब ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। चलो शादी कर लेते हैं। लेकिन तुम्हारे माँ बाबू जी? ओहो, उनकी बात छोड़ो, उन्हें मैं मना लूंगा। और वैसे भी बहुत जल्द तुम्हारी मुलाकात मैं अपने माँ और बाबूजी से कराने वाला हूँ। सच निशांत? मुझे तो सपना सा लगता है। अगर तुम हाँ कह दो, वो सपना हकीकत में बदल सकता है। सच? अच्छा वो सब छोड़ो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या? अरे अरे चलो तो। अरे कहाँ? अरे चलो चलो, आजाओ आजाओ आजा। तुम्हारा सरप्राइज यहीं मिलेगा। कहाँ है? दिखाई तो नहीं दे रहे हैं। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा है? ऐसे थोड़ी दिखाई देगा, ढूंढना पड़ेगा। क्या सरप्राइज है? बताओ तो सही। आई रियली कांट वेट फॉर इट। अच्छा, हार गई? या अरे बुद्धू, अलमीरा में तुम्हारा सरप्राइज, जाओ ढूंढ लो।
कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अच्छा लगा ना? क्या हुआ, पसंद नहीं आया? अच्छा छोड़ो, एक काम करो, ये ड्रेस तुम अभी पहन के दिखाओ मुझे तुम्हें इस ड्रेस में देखना है, प्लीज। अरे अच्छा, ये बात है, मैं तुम्हें शायद इस बार किस करूंगा। मैं मन से तुम्हारी हो चुकी हूँ। आज मैं अपने आप को पूरी तरह तुम्हें सौंप देना चाहती हूँ। अच्छा, नेहा बेबी, वैसे हम लोग कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, हाँ? तो कोर्ट के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पे शादी की डेट है, उसमें सिग्नेचर करने हैं तुम्हें। ये लो, साइन करो। इतना बड़ा धोखा। निशांत, मैं तुम्हें कभी कॉटेज नहीं दूंगी, कभी नहीं दूंगी। हेलो एडवोकेट त्रिवेदी। हेलो हेलो। निशांत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कॉटेज में पैर रखने की? कम ऑन बेबी, अब पैर नहीं, पूरा अधिकार है मेरा इस प्रॉपर्टी पे। और वैसे भी एक बात समझ में नहीं आई, यू नो, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, अरे कम से कम एक बार तो कौन से कागजात पे साइन कर रहे हो देख लेती। सो सैड, यू नो, दया आ रही है तुझ पे। यू बास्टर्ड, स्काउंड्रल, मैं तुम्हें कभी ये कॉटेज नहीं दूंगी। अच्छा सॉरी बेबी, लेकिन ये होटल, ये प्रॉपर्टी अब मेरी हो चुकी है, राइट? वैसे एक काम कर सकते हैं, तुम्हारे लिए एक वेट्रेस का जॉब है हमारे यहाँ, करोगी? हाँ? क्या हुआ कि उसके बदले में हर रोज मैं तुम्हारी प्यास बुझाऊंगा। यू एसहोल। एक्सक्यूज मी, माइंड योर लैंग्वेज। तुम मेरी प्रॉपर्टी पे बात कर रही हो। मैं अभी तुम्हारे ऊपर फ्रॉड का केस करूंगी। अच्छा, मेरे ऊपर? हाँ? यहाँ से बच के जिंदा जाएगी तब फ्रॉड का केस करेगी ना? छोड़ो। हाँ? मेरी प्रॉपर्टी है ये। हाँ? इसमें मेरा हक है सिर्फ, समझी तुम?
साली, एक प्रॉपर्टी पे कब्जा जमाती है मेरी। निशांत ने मेरे मर जाने के बाद ये कॉटेज हासिल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने कभी भी इस कॉटेज पर उसे कब्जा करने नहीं दिया और मैंने उसे एक दिन मार डाला इसी कॉटेज में। आज अनिका को जो लड़का दिखा था जिसे वो आदित्य समझ रही थी, दरअसल वो निशांत था। आदित्य और निशांत तुम्हारा एमएमएस बनाकर बेचना चाहते थे। मुझे ये बात पता चल गई थी, तो इसलिए उसे मैंने मार डाला। पर हम दोनों ने क्या किया? हमें छोड़ दो, अभी भी एक बास्टर्ड बाकी है।